अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन, जो कि बहुत ही मज़े का टॉपिक है। अब स्टूडेंट्स, क्या होता है कि साइटोसोल, जिसको हम साइटोप्लाज्म का स्लोबल पार्ट कहते हैं, इस साइटोसोल के पास साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स होते हैं। और ये जो साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स हैं, ये 3 तरह के होते हैं, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो साइटोस्केलेटन में यही है, साइटोसोल कंटेन्स साइटोस्केलेटल फैब्रिक। तो साइटोसोल के पास साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स होते हैं फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये फैब्रिक्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। आगे हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ साइटोस्केलेटन के साइटोस्केलेटन के अंदर कौन सी प्रोटीन्स जो हैं ये मौजूद होती हैं। तो इसमें ये है द मेन प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन आर ट्यूब्यूलन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड केराटिन। तो ये सारी प्रोटीन्स जो हैं ये साइटोस्केलेटन के अंदर मौजूद होती हैं। आगे हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसका जो डायमीटर है ये 25 माइक्रोमीटर होता है। तो आपने इसके डायमीटर को एज अ एमसीक्यूज याद रखना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फर्स्ट पॉइंट ये है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग, ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर बारीक से होते हैं, एंड अनब्रांच्ड, और इनके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं होती, यानी कि बिल्कुल सेटरेट होते हैं। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोटीन की बात करें तो इनमें दूसरा पॉइंट ये है, ट्यूब्यूलन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूलन प्रोटीन मौजूद होती है। तो इसको भी आपने एज ए एमसीक्यूज याद रखना है। आगे हमारे पास इसके रोल कि ये क्या काम करता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का फर्स्ट रोल हमारे पास ये है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। यानी कि माइटोसिस के दौरान जो स्पिंडल स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको असेंबल और डिसअसेंबल करने में ये एक अहम किरदार अदा करते हैं। असेंबल का मतलब होता है उनको इकट्ठा करने में, और डिसअसेंबल का मतलब होता है उनको अलग करने में, यानी कि यही स्पिंडल स्ट्रक्चर को अलग और उनको इकट्ठा करते हैं। आगे ये है, इट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज। और तो ये सेल ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल में हमारे पास है सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियूल्स। तो सेल ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। आगे है माइक्रोफिलामेंट्स, जिनका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है। इनका फर्स्ट पॉइंट ये है, दे आर मोर सिलेंडर, ये बहुत ही बारीक होते हैं, एंड सिलेंड्रिकल, यानी कि इनकी जो विड्थ है, उनकी जो लेंथ है ये थोड़ी ज़्यादा होती है। इनका दूसरा पॉइंट ये है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड बाय एक्टिन प्रोटीन्स, और ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आगे हमारे पास है इसका रोल, तो इसमें ये है, दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन, यानी कि माइक्रोफिलामेंट्स सेल को रोटेट करवाने में हेल्प करते हैं। लास्ट में हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इसमें ये है, देयर डायमीटर इन बिटवीन दोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। तो इनका जो डायमीटर है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो डायमीटर है ये 10 नैनोमीटर होता है। आगे स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का रोल। तो इसमें ये है, दे प्ले रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। तो ये सेल की जो शेप है उनको मेंटेन करते हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर्स। तो आपने इनके स्ट्रक्चर्स को इसी तरह ही बनाना है। अगर आपको इसमें से कोई भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी तरह लिख के आपने इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इसी तरह बना देने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।